तो ग्लेनमार्क फार्मा का ये डेली चार्ट है और इसको हमने देखिए यहाँ पे एंट्री पकड़ा है और पूरा डिस्कस करूंगा। ये डबल का भी टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो पूरा डिस्कस करेंगे। डेली चार्ट में कोई भी एग्जिट का सिग्नल नहीं आया है और उसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि कहाँ पे एग्जिट का सिग्नल आएगा और फर्स्ट एग्जिट कहाँ पे करना है, या फिर टारगेट पे आपने कोई प्रॉफिट बुक भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी टारगेट बहुत बड़ा टारगेट अभी ओपन है और पूरा लॉजिक को समझिए दोस्तों। मेरी ये खासियत है कि मैं बॉटम पे पकड़ता हूँ किसी स्टॉक को और उसको बहुत ही ऊपर तक ले जाता हूँ। जब तक देखिए इस चीज़ को आप समझिए कि कई लोग अब यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न बन जाएगा तब यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान करेंगे, लेकिन हमारी एंट्री कहाँ पे हुई, ये देखिए ये वाला बॉटम पे। इससे पहले अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे तो यहाँ पे भी आपको एंट्री शेयर किया गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को समझिए कि मैं आपको हमेशा जो मार्केट का बॉटम होता है उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, टॉप को भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो मार्केट में कहाँ पे मोमेंटम आएगा पूरा समझना जरूरी होता है। और अब देखिए, अब आप अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उस टाइम देखिए इस टाइप का कोई पैटर्न वहाँ पे विजिबल नहीं था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। देखिए समझना इसलिए जरूरी है ताकि ये सब चीज़ें बार बार मार्केट में काम करती है। अगर आपको इस चीज़ को समझ में आ गया तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये स्टॉक नीचे की तरफ बार बार जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ये फर्स्ट जो कोई भी स्टॉक में फर्स्ट एंट्री बननी चाहिए ना, कि ये देखिए लॉन्ग टर्म, ये मंथली चार्ट है और लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर आपको यहाँ पे बॉटम पे एंट्री मिल रहा है तो एक काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड है, क्योंकि ये स्टॉक फिर कहाँ जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ये स्टॉक एक बहुत ही लॉन्ग टर्म बॉटम बना चुका है और लगभग बॉटम पे हमने पकड़ा है। तो अब इसको कहाँ तक क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है, या इन्वेस्टमेंट में कैसे रहना है, पूरा चीज़ को समझिए। तो जब ये इस प्रकार का एंट्री अगर मिल जाता है आपको तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो प्रॉफिट बुक करने का जो रूल है उसको फॉलो करते रहिए, जो रूल मैंने बहुत सारा बताया है। लेकिन यहाँ पे अभी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग का भी ये नहीं आया है, केवल टारगेट पे प्रॉफिट बुक जो कुछ अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उसके अलावा कोई भी एग्जिट नहीं आया। तो जो एग्जिट आएगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके एंट्री पॉइंट को समझिए कि अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो लेवल पे हमारा एंट्री हो गया कितना 440-43 आसपास में, और हमारा स्टॉप लॉस था मात्र 20-25 पॉइंट का। थोड़ा सा नीचे आया, वहाँ पे टाइम पास किया, उसके बाद जब बढ़ा तो ये देखिए इतना अच्छा ये होता है स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको पैटर्न दिख रहा है। अब लगभग ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करेगा ही, जब इतना ही निकल गया है ना तो कम से कम ये लेवल तक तो आएगा ही। अब ये कंफर्म टारगेट नहीं है दोस्तों। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते समय अगर हमारा रूल अगर वहाँ पे कुछ एग्जिट का सिग्नल दे तो हमें जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब हमारा जो मोटा मोटी लॉजिक ये बन रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न जरूर बनाना चाहिए। तो इसके बेसिस पे ये रेजिस्टेंस जो है हमारा यहाँ तक का तो जो टारगेट है वो तो क्लियर कट ओपन हो चुका है। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो सकता है कि इसके बाद फिर यहाँ से ये जाएगा, फिर ये पैटर्न बनाएगा और फिर बड़ा टारगेट फिर से ओपन होगा, तो उसको भी हम ध्यान देंगे। और जो जो टारगेट मैंने आपको बताया इस पैटर्न के बेसिस पे आप खुद से टारगेट निकाल सकते हैं। सीखिए, इस यूट्यूब चैनल पे मैं बार बार ये सब चीज़ें बताते रहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए। तो जो स्ट्रक्चर ये है मंथली चार्ट में, इसका वीकली चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा और डेली चार्ट भी दिखाऊंगा अभी। अब इसका वीकली चार्ट को देखिए। देखिए वीकली चार्ट में क्या है कि ये देखिए अब एक लॉन्ग टर्म सप्लाई जोन में पहुंच रहा है। ये देख रहे हैं प्रीवियस टाइम में यहाँ पे काफ़ी टाइम पास किया है, तो ये एक सप्लाई जोन में पहुंच रहा है। और देखिए ऑलरेडी ये 20-25% मूव कर चुका है नीचे से। हमारा एंट्री लेवल से भी 18-20% बढ़ चुका है, तो काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट आ गया है। और एफएनओ स्टॉक्स में आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 20-25% बढ़ने के बाद एक होल्ड भी होता है, या घटने के बाद तो कोई जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो ये देखिए ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अभी इसका ट्रेंड का कोई भी चीज़ का सिग्नल नहीं आया, अभी तो एक क्लियर अभी भागे ही जा रहा है। तो जहाँ पे मोमेंटम मिस होगा वो मैं आपको डेली चार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, कहाँ पे मोमेंटम मिस होगा और कहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी बुक करना है। और जो 50% क्वांटिटी रहेगा वो तो पूरा होल्ड रहेगा बहुत बड़े टारगेट के लिए। उसमें कोई पैटर्न के बेसिस पे कोई और ऐड या फिर घटाना है बढ़ाना वो बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन 50% क्वांटिटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक जो ये सप्लाई जोन है यहाँ पे 25% 50% जो भी आपका रिस्क एप्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग मेरा देखिए, मेरा जो एग्जिट होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आता है प्राइस तब मैं कुछ एग्जिट करने का प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख के इसको भी, या फिर जो मोमेंटम लॉस होगा तो वहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट बुक करने का प्लान करूंगा। अदरवाइज इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए डेली चार्ट में उसको एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ कि क्या वहाँ पे अगर होगा तो हम एग्जिट करेंगे।
इसके डेली चार्ट को समझिए। तो देखिए एंट्री हमने क्या किया है, डेली चार्ट के बेसिस पे किया है। और एक चीज़ को और समझिए कि हमारा जो पैटर्न बेसिस जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, ये क्या कहता है कि हमारा कोई एक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। एक पैटर्न, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न एक एक्यूमुलेशन पैटर्न हुआ और एंट्री हमारी इस बेसिस पे यहाँ पे हुई 440 के आसपास में हुआ और पूरा डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। और उसके बाद बड़ा टारगेट के बारे में डिस्कस किया था। देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंट आ चुका है। और अब देखिए ये जो पैटर्न बना है इसका मोमेंटम कहाँ तक रहेगा कंटिन्यू, ये क्या हमें बताएगा, ये कौन बताएगा हमें? देखिए कोई भी नहीं बताएगा, आपको इस चीज़ को समझना जरूरी है। और ये सेटअप क्लियर कट बताता है दोस्तों। जहाँ भी मोमेंटम मिस होगा ना, ये सेटअप हमें बता देगा कि यहाँ से हमें कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना है। अभी जो भी होगा वहाँ पे कुछ पैटर्न बनने की कोशिश होगी। तो पैटर्न बना कप एंड हैंडल पैटर्न 9 डेज और 20 डेज जो है ये में आपको लगा लेना है इसमें हमेशा आपका चार्ट में, या फिर जब भी आप चाहें इसको टेस्ट करने के लिए। और 9 डेज के आसपास में हमें ऐड करने का रूल होता है। और 20 EMA के नीचे 2 कैंडल अगर क्लोज करता है तब इसमें हमारा फर्स्ट एग्जिट या जो भी हो उसका एग्जिट बनता है। क्योंकि ये क्या होता है इस टाइम में, ये जो एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे बाय किया है किसी भी टारगेट के लिए, तो उसका जो मिनिमम टारगेट है ये पैटर्न का टारगेट आएगा। और जो इसका एग्जिट बनेगा, ये मोमेंटम कब ये छोड़ के भाग जाएगा, जब ये 20 EMA के नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज करता है तब ये इसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक नया पैटर्न बनेगा, तो उसके बेसिस पे फिर से हम एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि आराम से डेली चार्ट को ऑब्जर्व करते रहना है। और अगर बड़े बड़े कैंडल्स बनते रहे तो उसका एक अलग लॉजिक होता है। और लेकिन इसमें हमको एग्जिट का प्लान तब करना है जब ये 20 EMA के नीचे 2 कैंडल क्लोज करे, या फिर 4-5 बड़े बड़े कैंडल, जो इस टाइप के बड़े कैंडल अब बने हैं, तो अब बनने के बाद वहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉसेस, ये सब के तरीके अलग अलग होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। हर एक मार्केट कंडीशन में अलग अलग होता है। तो इसके अलावा जो एंट्री और एग्जिट है वो भी अलग अलग होता है। लेकिन जो मैं रूल्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो पैटर्न बेसिस पे या फिर जो भी बहुत सारा लॉजिक मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले उस वीडियो को भी जाके देखिएगा, बताया था। और आने वाले दिनों में और सारा लॉजिक भी डिस्कस करते रहेंगे। तो इस स्टॉक को हम देखते हैं आगे और क्या भी हो सकता है।